पाकिस्तान की मेजबानी में मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही पर जिनेवा कॉन्फ्रेंस आज होगी। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ सैलाब मुलाजिमीन की बहाली का फ्रेमवर्क पेश करेंगे, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर सऊदी और पाकिस्तानी आला हुक्काम ने भी शिरकत की। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के मामले पर बाकायदा ट्रायल की पहली समाअत आज होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल केस की समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन और इमरान खान के वकला अदालत के रूबरू पेश होंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वजीर खजाना ने $6 अरब कमर्शियल अकाउंट का हवाला देकर फॉरेन अकाउंट होल्डरों को खौफजदा कर दिया। माशी सियासी अदम इस्तेहकाम सूबाई यकजहती के लिए खतरा है। गरीब और मकरूज का कोई मुल्क दोस्त नहीं होता, इसे इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान को खतरा बैरूनी ताकत से नहीं, मुल्क के अंदर से है। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी, जबकि दीरबाला के बलाई इलाकों समेत लवारी टनल में 8 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। दीर शहर में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद दीर टाउन समेत बलाई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। दियामर के बलाई इलाकों, नागा पर्वत बेस कैंप, फ्री मेडोज, गोहराबाद और दीगर बलाई वादियों में भी बर्फबारी जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस अहम शाहराहों समेत मोटरवेज को मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को ठोकर से कोट सरवर तक, मोटरवे लाहौर मुल्तान M3 को फैजपुर से रजाना तक बंद कर दिया गया। मौसम सरमा की तातीलात के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल गए। मौसम सरमा की तातीलात का आगाज गुज़िश्ता साल 24 दिसंबर से हुआ। इब्तदाई तौर पर छुट्टियां 31 दिसंबर तक दी गई थी, ताहम अदालती हुक्म पर छुट्टियों में इजाफा किया गया। कोरोना की छठी लहर के वार जारी, मुल्क भर में जानलेवा वायरस से मजीद एक मरीज दम तोड़ गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,399 टेस्ट किए गए, जिसमें 17 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.50% रिकॉर्ड की गई। अस्सलामु अलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदीद। माहौलियाती तब्दीलियों के पाकिस्तान पर असरात से मुतल्लिक जिनेवा कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल जारी कर दिया गया। जिनेवा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दिन 1 बजे शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस के 2 सेशन होंगे। पहले सेशन में आला सतह का इफ्तिताही इजलास होगा। इफ्तिताही सेशन में वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, UN सेक्रेटरी जनरल और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे।
कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन में 4R फ्रेमवर्क लॉन्च होगा। पहले सेशन में शराकतदारों की जानिब से स्पोर्ट के ऐलानात मुतवक्के हैं, जबकि दूसरे सेशन में पाकिस्तान को माहौलियात की तब्दीलियों से बचाने की तवील मुद्दती प्लान पर बात होगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे वजीर आजम और UN सेक्रेटरी जनरल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बताएं कि माहौलियाती तब्दीलियों के पाकिस्तान पर असरात से मुताल्लिक जिनेवा कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दिन 1 बजे शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस के 2 सेशन होंगे। पहले सेशन में आला सतह का इफ्तिताही इजलास होगा। इफ्तिताही सेशन में वजीर आजम शहबाज शरीफ, UN सेक्रेटरी जनरल और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन में 4R फ्रेमवर्क लॉन्च होगा। पहले सेशन में शराकतदारों की जानिब से स्पोर्ट के ऐलानात मुतवक्के हैं, जबकि दूसरे सेशन में पाकिस्तान को माहौलियात की तब्दीलियों से बचाने के तवील मुद्दती प्लान पर बात होगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे वजीर आजम और UN सेक्रेटरी जनरल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक हुआ। सऊदी खबर इदारे के मुताबिक पीर की सुबह आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमा के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, फौजी और दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक भी हुआ, जबकि सऊदी वलीअहद ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात के मौका पर सऊदी और पाकिस्तानी आला हुक्काम ने भी शिरकत की। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। सऊदी खबर इदारे के मुताबिक पीर की सुबह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, फौजी और दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक भी हुआ, जबकि सऊदी वलीअहद ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात के मौका पर सऊदी और पाकिस्तानी आला हुक्काम ने भी शिरकत की। तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केस में इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज जफर इकबाल ने केस की समाअत की। अदालत ने फौजदारी कार्रवाई के केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए चेयरमैन PTI इमरान खान को आज तलब कर रखा था। मजीद जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर उमर अवैस गर्देजी से। जी उमर अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के मामले में आज इमरान खान को अदालत में तलब कर रखा था, लेकिन चूंकि इमरान खान जख्मी होने की वजह से अदालत पेश नहीं हो सके, इसलिए उनकी जो हाजिरी से जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक आज केस की समाअत की। इस दौरान PTI के जो वकील थे अली बुखारी, उन्होंने अदालत में पेश होकर कहा कि इमरान खान की जो तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त हम जो दायर कर रहे हैं, वकील अली जफर जो लाहौर में है और वो इस वक्त वहाँ में मसरूफ हैं, इमरान खान की व्हाट्सएप पर तिब्बी रिपोर्ट मंगवा लेंगे, जिस पर जज जफर इकबाल ने रिमार्क दिए कि इमरान खान की जानब से कोई वकालतनामा ही दे दें। क्या इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट पास लगाई है? इमरान खान की तरफ से तो दरख्वास्त भी दायर नहीं हुई। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के जूनियर वकील ने कहा कि इमरान खान की तरफ से ना वकालत जमा है, न ही दरख्वास्त पर इमरान खान के दस्तखत मौजूद हैं। जज जफर इकबाल ने रिमार्क दिए कि अगर इमरान खान की तरफ से वकालतनामा आ जाता तो मुकदमा की मुसद्दका कापियां आज ही फराहम कर देते। वकील अली बुखारी की जानब से फरवरी में अगली समाअत की तारीख देने की सजा की गई है। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने अदालत में पेश होकर आज इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर एतराज उठाते हुए कहा कि इमरान खान की जमानत तब तक मंजूर नहीं हो सकती जब तक वो खुद अदालत के सामने पेश नहीं हो जाते। अगर आज इमरान खान पेश नहीं होते तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। समाअत में वक्फे के बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन को केस की मुसद्दका कापियां फराहम करने की हिदायत करते हुए कहा कि इमरान खान को कापियां फराहम करनी है। इमरान खान का एक और केस भी है, उसको भी 31 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। अदालत ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अगली समाअत पर हाजिरी के लिए इमरान खान को पेश होने का जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस दौरान कहा
इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए या काबिल जमानत, जिस पर अदालत ने रिमार्क किए कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी के हवाले से भी देख लेंगे। बाद अदालत ने 31 जनवरी तक केस जो है वो मुलतवी कर दिया है। जी उमर वैस गर्देजी, आपने तफसील लगा किया, आपका बेहद शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात नई वोटर्स फरिश्तों पर कराने से मुतल्लिक एमकेएम पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची हैदराबाद और ठट्टा में बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक एमकेएम, जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जमात इस्लामी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि कराची, हैदराबाद और ठट्टा में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को पुरानी वोटर लिस्टों पर ही होंगे। चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिंध इलेक्शन के इनेकाद के इकदाम करेंगे। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची, हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात नई वोटर्स फरिश्तों पर कराने से मुतल्लिक एमकेएम पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची, हैदराबाद और ठट्टा में बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक एमकेएम, जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज सुना दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जमात इस्लामी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि कराची, हैदराबाद और ठट्टा में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को पुरानी वोटर लिस्टों पर ही होंगे। चीफ सेक्रेटरी और आईजी सिंध इलेक्शन के इनेकाद के लिए इक़दाम करें। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट पिछले 24 घंटों में आने वाली खबरें पर हर पाकिस्तानी का दिल दहला देने के लिए काफी है। मुसर्रत जमशेद चीमा, वफाक की नहली से आटे के लिए लूटमार शुरू हो चुकी है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत वज़रा कह रही हैं कि तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा पूरी काबीना दिवालिया होने की खबरें सुना रही है। इंपोर्टेड हुकूमत को मजीद मर्सिडीज खरीदने का शौक चढ़ गया है। उन लोगों के इकदाम गरीब आवाम के दिलों पर खंजर चलाने के मुतरादिफ है। अवाम बुनियादी अशिया खुरनोश खरीदने के लिए लाइनों में खड़े होने पर मजबूर है। पाकिस्तान में इस वक्त भूख का राज है। हुकूमत सन्नतें बंद हो रही हैं, लेकिन गासिब हुक्मरानों की अयाशियां बढ़ रही हैं। नाहल टोले का हर आने वाला दिल अवाम पर नए अजाब के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर खजाना इसहाक डार की सेनेट नशिस्त को खाली करा देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने हलफ न उठाने पर इसहाक डार की नशिस्त खाली करार देने के मामले पर 26 सितंबर 2022 को फैसला महफूज किया था। इसहाक डार की सेनेट की नशिस्त खाली करार देने के केस की समाअत इलेक्शन कमीशन में हुई थी। वज़ीर खजाना ने पाकिस्तान पहुंचकर बतौर मेंबर सेनेट और बतौर वज़ीर खजाना हलफ लिया था। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर खजाना के खिलाफ बतौर सेनेटर हल्फ न उठाने पर नाअहली की कार्रवाई भी खत्म कर दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुंतखब होने के बाद 2 माह हल्फ न उठाने पर नाअहली के ऑर्डिनेंस का इतलाक इसहाक डार पर नहीं होता। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर वसीम शहजाद की जानिब से इसहाक डार के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर खजाना इसहाक डार की सेनेट नशिस्त को खाली करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने हल्फ न उठाने पर इसहाक डार की नशिस्त खाली करार देने के मामले पर 26 सितंबर 2022 को फैसला महफूज किया था। इसहाक डार की सेनेट की नशिस्त खाली करार देने के केस की समाअत इलेक्शन कमीशन में हुई। वज़ीर खजाना ने पाकिस्तान पहुंचकर बतौर मेंबर सेनेट और बतौर वज़ीर खजाना हल्फ लिया था। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर खजाना के खिलाफ बतौर सेनेटर हल्फ न उठाने पर नाअहली की कार्रवाई भी खत्म कर दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुंतखब होने के बाद 2 माह हल्फ न उठाने पर नाअहली के ऑर्डिनेंस का इतलाक इसहाक डार पर नहीं होता। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर वसीम शहजाद की जानिब से इसहाक डार के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वज़ीर खजाना ने $6 अरब कमर्शियल अकाउंट का हवाला देकर फॉरेन अकाउंट होल्डरों को खौफजदा कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि माशी सियासी अदम इस्तेहकाम सूबाई यकजहती के लिए भी खतरा है। गरीब और मकरूज का कोई मुल्क दोस्त नहीं होता, उसे इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान को खतरा बैरूनी ताकत से नहीं, मुल्क के अंदर से है। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि मुल्क बचाने का फैसला शफाफ इलेक्शन करेंगे। आज से अहम सियासत शुरू होने जा रही है। 100 दिन में हुकूमत के हनीमून को इलेक्शन शेड्यूल से गुजरना होगा। हुकूमत की कोई साख नहीं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का मजीद कहना था कि UAE ने पैसे वापिस मंगवा लिए हैं।
सऊदी अरब में आर्मी चीफ की वजह से मदद मिल सकती है, इनकी वजह से नहीं। 77 बुजरा, 165 लग्जरी गाड़ियां और चार्टर जहाज के लिए पैसे हैं, आटे के थैले के लिए पैसे नहीं हैं। आपको बताएं कि सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वजीर खजाना ने $6 अरब कमर्शियल अकाउंट का हवाला देकर फॉरेन अकाउंट होल्डरों को खौफजदा कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने कहा कि माशी सियासी अदम इस्तेहकाम सूबाई यकजहती के लिए भी खतरा है। गरीब और मकरूज का कोई मुल्क दोस्त नहीं होता, इसे इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान को खतरा बैरूनी ताकत से नहीं, मुल्क के अंदर से है। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि मुल्क बचाने का फैसला शफाफ इलेक्शन करेंगे। आज से अहम सियासत शुरू हो रही है। 100 दिन में हुकूमत के हनीमून को इलेक्शन शेड्यूल से गुजरना होगा। हुकूमत की कोई साख नहीं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का मजीद कहना था कि UAE ने पैसे वापस मंगवा लिए हैं। सऊदी अरब में आर्मी चीफ की वजह से मदद मिल सकती है, इनकी वजह से नहीं। 77 बुजरा, 165 लग्जरी गाड़ियां और चार्टर जहाज के लिए पैसे हैं, आटे के थैले के लिए पैसे नहीं हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा खुराक पंजाब की जानिब से सूबे भर में फ्लोर मिलों का कोटा बढ़ा दिया गया है। महकमा खुराक पंजाब की तर्जुमान DD फूड के मुताबिक आज से मिलों को 26,000 टन सस्ती गंदुम रिलीज की जाएगी। उन्होंने बताया कि सूबे में 18 लाख से ज्यादा सस्ते आटे के थैले मिलेंगे। पंजाब भर में सस्ते आटे के पॉइंट 1700 से ज्यादा कर दिए गए हैं। आटा पॉइंट्स पर 4 लाख सस्ते आटे के थैले फरोख्त होंगे। आज तमाम स्टाफ और अफसरान पॉइंट्स को चेक करेंगे। उनका कहना था कि इतवार से आटे की फराहमी की सूरत हाल में बेहतरी आई है। महकमा खुराक के तर्जुमान DD फूड ने मजीद बताया कि चक्की और दुकानों पर कमर्शियल आटे की कीमत और सप्लाई को चेक करना जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। उनका यह भी कहना है कि DC की टीमों को भी फाल होना पड़ेगा। जखीरा अंदोज इस वक्त फायदा उठा रहे हैं। आपको बताएं कि महकमा खुराक पंजाब की जानिब से सूबे भर में फ्लोर मिलों का कोटा बढ़ा दिया गया है। महकमा खुराक पंजाब की तर्जमान और DD फूड के मुताबिक आज से मिलों को 26,000 टन सस्ते गंदुम रिलीज की जाएगी। उन्होंने बताया कि सूबे में 18 लाख से ज्यादा सस्ते आटे के थैले मिलेंगे। पंजाब भर में सस्ते आटे के पॉइंट्स 1700 से ज्यादा कर दिए गए हैं। आटा पॉइंट्स पर 4 लाख सस्ते आटे के थैले फरोख्त होंगे। आज तमाम स्टाफ और अफसरान पॉइंट्स को चेक करेंगे। उनका कहना है कि इतवार से आटे की फराहमी की सूरत हाल में बेहतरी आई है। महकमा खुराक की तर्जुमान DD फूड ने मजीद बताया कि चक्की और दुकानों पर कमर्शियल आटे की कीमत और सप्लाई को चेक करना जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। उनका यह भी कहना है कि DC की टीमों को फाल करना पड़ेगा। जखीरा अंदोज इस वक्त फायदा उठा रहे हैं। अब बात करें पंजाब की। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस अहम शाहराहों समेत मोटरवेज को मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दिया गया है। जबकि मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को ठोकर से कोट सर्वर तक, मोटरवे लाहौर मुल्तान M3 को फैजपुर से रजाना तक, मोटरवे M5 को शेरशाह से उच्च शरीफ तक, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को शदीद धुंध के बायस सफर के लिए बंद कर दिया गया है। मुल्तान में धुंध के बायस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। दुबई से आने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज इस्लामाबाद डाइवर्ट कर दी गई है। कराची आने और जाने वाली 2 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक शारजा जाने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज मनसूख कर दी गई है, जबकि दुबई और मदीना जाने वाली परवाजें ताखीर का शिकार हैं। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस अहम शाहराहों समेत मोटरवेज को मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दिया गया है, जबकि मुल्तान एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को ठोकर से कोट सर्वर तक, मोटरवे लाहौर मुल्तान M3 को फैजपुर से रजाना तक, मोटरवे M5 को शेरशाह से उच्च शरीफ तक, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को शदीद धुंध के बायस सफर के लिए बंद कर दिया गया है। मुल्तान में धुंध के बायस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। दुबई से आने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज इस्लामाबाद डाइवर्ट कर दी गई है। कराची आने और जाने वाली 2 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक शारजा जाने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज मनसूख कर दी गई है, जबकि दुबई और मदीना जाने वाली परवाजें ताखीर का शिकार हैं। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू है, जबकि दीरबाला के बलाई इलाकों समेत लवारी टनल में 8 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। दीर शहर में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद दीर टाउन समेत बलाई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई है। दियामर के बलाई इलाकों, नागा पर्वत बेस कैंप,
फ्री मेडोज, गोहराबाद और दीगर बलाई वादियों में भी बर्फबारी जारी है, जबकि हुजर में भी शदीद बर्फबारी ने लोगों को घरों में महसूर कर दिया है। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में सबसे कम दर्जा हरारत सकर्दू में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि दूसरी जानिब बारिश और बर्फबारी का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल हो गई हैं। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बताएं कि मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि दीरबाला के बलाई इलाकों समेत लवारी टनल में 8 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। तीर शहर में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद दीर टाउन समेत बलाई इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई है। दयामर के बलाई इलाकों, नांगा पर्वत बेस कैंप, फ्री मेडोज, गोहराबाद और दीगर बलाई वादियों में भी बर्फबारी जारी है, जबकि उजर में शदीद बर्फबारी ने लोगों को घरों में महसूर कर दिया है। गुज़िश्ता रोज मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत सकर्दू में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दूसरी जानिब बारिश और बर्फबारी का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल हो गई हैं। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। किला सैफुल्ला में तुराउस्की के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 7 अफराद जाम हक और 10 शदीद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान की जिला किला सैफुल्ला में तुरास्की के करीब सामने से आने वाली बस और बस्ता आपस में टकरा गए। खौफनाक हादसे के नतीजे में 7 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए और 10 शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक खौफनाक ट्रैफिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाम बहक और 10 शदीद जख्मी हुए। मुसाफिर बस कोयटा से पंजाब जा रही थी। ताहम हादसे में जाम बहक और जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यह वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हासिल होते हैं। शहर लाहौर में आज भी गहरी धुंध और सर्दी का राज बरकरार है। लाहौर में मौसम सरमा की तातीलात का इख्तिताम होते ही तालीमी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया है। नन्हे और बड़े तालिब इल्म मौसम की सख्ती और शिद्दत का मुकाबला करते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, लाहौर से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी ठंड का राज बरकरार है। ठंड के बायस हम देख रहे हैं कि धुंध में भी जो है हर तरफ डेरे जमाए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल भी हो रहा है। और हमने देखा कि मौसम सरमा की तातीलात का इख्तिताम कर दिया गया, जिसके बायस जो है अब छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल का रुख कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक पेरेंट मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान, क्या समझते हैं आपके, अब जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल आ रहे हैं, क्या समझते हैं इस फैसले को? अभी मेरे ख्याल से अभी छुट्टी होनी चाहिए। सर्दी है काफ़ी, कुछ स्मोक की वजह है, कुछ सर्दी है, सुबह सुबह उठने को बच्चों का दिल नहीं कर रहा, मार मार के घर से लेके आना पड़ता है। ये इतना इशू है कि तकरीबन हफ्ता की छुट्टियां और दे देनी चाहिए। सर्दी का वेट थोड़ा सा और कर लेना चाहिए इनको। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थे बच्चों के वालिद, और बच्चों के वालिदैन का यही कहना है कि स्कूल की तातीलात को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए था, ताकि जो अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस तरह से फोक की सूरत हाल और स्मोक की सूरत हाल है कि गले और आंख नाक की बीमारियों में खास तौर पर छोटे बच्चे मुब्तला हो रहे हैं, इस वाले से जो है अगर हुकूमत नजरसानी करती तो बेहतर होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि तातीलात का इख्तिताम हो चुका है और आज पहला रोज था। जो बच्चे हैं अब स्कूल का रुख कर रहे हैं, इस सख्त सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त भी कर रहे हैं। चकवाल मोटरवे M2 पर भट्टी गुजर के करीब लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए तेज रफ्तार जीप उलट गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी में एक ही फैमिली के 14 अफराद सवार थे। हादसे के नतीजे में 2 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हालत में DSQ उनको मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी में सवार अफराद में 4 खवातीन, 1 मर्द और 9 बच्चे शामिल थे। जाम हक होने वालों में 5 साल रिदा और 8 साल ईशा शामिल है। आपको बताएं कि चकवाल मोटरवे M2 पर भट्टी गुजर के करीब लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए तेज रफ्तारी जीप उलट गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी में एक ही फैमिली के 14 अफराद सवार थे। हादसे के नतीजे में 2 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को DSQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गाड़ी में सवार अफराद में 4 खवातीन, 1 मर्द और 9 बच्चे शामिल थे। जाम हक होने वालों में 5 साल रिदा और 8 साल अलीशा शामिल है। मौजें खत्म। मौसम सरमा की तातीलात के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल गए हैं। मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने के बाद
सूबे भर में तमाम निजी और सरकारी स्कूल खुल गए। मौसम सरमा की तातीलात का आगाज गुज़िश्ता साल 24 दिसंबर से हुआ। इब्तदाई तौर पर छुट्टियां 31 दिसंबर तक दी गई थीं, ताहम अदालती हुक्म पर छुट्टियों में इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा था कि कल स्कूल खुले हैं, बाकी सब फेक न्यूज हैं, मेरी बात पर यकीन करें, खुश आमदीद। आपको बताएं कि मौसम सरमा की तातीलात के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल गए हैं। मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने के बाद सूबे भर में तमाम निजी और सरकारी स्कूल खुल गए हैं। मौसम सरमा की तातीलात का आगाज गुज़िश्ता साल 24 दिसंबर से हुआ। इब्तदाई तौर पर छुट्टियां 31 दिसंबर तक दी गई थीं, ताहम अदालती हुक्म पर छुट्टियों में इजाफा किया गया है। गुज़िश्ता रोज सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा था कि कल स्कूल खुले हैं, बाकी सब फेक न्यूज हैं, मेरी बात पर यकीन करें, खुश आमदीद। अब बात करें कोरोना वायरस की। कोरोना की छठी लहर के वार जारी। मुल्क भर में जाम हक वायरस से मजीद एक मरीज दम तोड़ गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,399 टेस्ट किए गए, जिसमें 17 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मूजी वायरस से 20 मरीजों की हालत ताहाल तशवीशनाक है। NIS रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.50% रिकॉर्ड की गई है, जबकि एक मरीज जाम बहक हो गया है। आपको बताएं कि कोरोना की छठी लहर के वार जारी हैं। मुल्क भर में जानलेवा वायरस से मजीद एक मरीज दम तोड़ गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 3,399 टेस्ट किए गए, जिसमें 17 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मूजी मर्ज से मुतासरा 20 मरीजों की हालत ताहाल तशवीशनाक बताई जाती है। NIS रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.50% रिकॉर्ड की गई है, जबकि एक मरीज जाम बहक हो गया है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा हेल्थ भावलपुर ने 16 जनवरी से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, जिसमें 5 साल तक की उम्र के 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद अराइन के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जिस टाइम मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद अराइन के साथ मौजूद हूँ, उनसे पूछते हैं कि 16 जनवरी से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के क्या इंतजाम किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर खालिद महमूद अराइन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज बहावलपुर। हमारे ज़िला में बल्कि पूरे पाकिस्तान में 16 जनवरी से पोलियो कैंपेन है। ये NID कैंपेन है, तो पूरे मुल्क में है। तो उस सिलसिले में हमारी जो सबसे पहले होती है डिपैक मीटिंग, DC के साथ हमारी मीटिंग हुई है। तमाम डिपार्टमेंट शामिल थे, वो हमारी हो चुकी है। उसके बाद हमारे माइक्रो प्लान बन चुके हैं और उनकी वैलिडेशन भी हो चुकी है। उसके अलावा हमारे UCMO की भी ट्रेनिंग हो गई है और एरिया इंचार्ज की भी ट्रेनिंग हो गई है। तो इस कैंपेन में पोलियो के कतरों के साथ साथ विटामिन A के भी कतरे दिए जाएंगे। तो और ये विटामिन A भी बहुत ज़रूरी है और जहनी नशोनुमा और आँखों की बिनाई के लिए और बाकी जल्द की बीमारियों से बचाता है बच्चों को। तो मेरी वालिदैन से इल्तमास है कि ये अपने बच्चों को पोलियो के कतरे के साथ साथ विटामिन A के कतरे भी पिलाएं और ये पोलियो इंशाल्लाह जल्द खत्म हो जाएगा। चलाना है बहावलपुर में हमारे पास 120 यूनियन काउंसिल हैं, तो उसमें हमारे 122 UCMO हैं, उस यूनियन काउंसिल के वो इंचार्ज हैं। तो उनके अंडर फिर 639 हमारे एरिया इंचार्ज हैं। तो ये एरिया इंचार्ज टीमों को देखेंगे, जो हमारी मोबाइल टीमें हैं वो 3168 हैं और उनको जो फिक्स साइड पे बैठी हैं वो 195 टीमें हैं हमारी। और जो ट्रांजिट हैं मुख्तलिफ जगहों पे, अड्डों पे, बसों के अड्डों पे और चौकों में, जहाँ पे लोग मोबाइल गुजरते हैं, वहाँ पे हमने पूरे ज़िले में 134 टीमें बिठाई हुई हैं। तो ये हमारी सारी टीमें इंशाल्लाह पूरे उसमें अच्छे तरीके से वो काम करेंगी और एक एक बच्चे को कतरे पिलाएंगी। इंशाल्लाह कोई बच्चा भी हमारा नहीं रहेगा। लेकिन मेरी वालिदैन से इल्तमास है कि वो अपने बच्चों को जो 5 साल तक की उम्र के हैं, इन दिनों में 16, 17, 18 दिनों में टीमें घर घर जाएंगी और उनको कतरे पिलवा लें।
जी डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने बच्चों को 2 कतरे जरूर पिलाएं और सारी जिंदगी मजदूरी। अब कुछ बात करें आटे के बहरान की। खानपुर में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अभी तक सस्ते आटे का स्टॉल न लग सका, जिसकी वजह से खानपुर के शहरी और आसपास के रिहायशी परेशान हैं। खानपुर के अवाम का कहना है कि एक तरफ सैलाब ने तबाही मचा दी तो दूसरी जानिब हुकूमत ने महंगाई का बम गिराया है। मजीद जानते हैं खानपुर से शामिर बलोच की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पूरी सिंध की तरह जो खानपुर में भी है, आटे का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। इसी हवाले से खानपुर के जो शहरी है, जो आसपास के परेशान है, जो चावल का जो आटा है 110 रुपए और गंदम का जो आटा है 150 रुपए हो गया है और मजीद जो इशा खुर्द अनोश की कीमत है वो आसमान से बातें करने लगी है। इसी हवाले से शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। तमाम चाड़ो तो छाजे कर असां गरीबों फसलन शान मुंडूं बोल मुसाफ़िर आऊं असां पंहिंजी ख़ुदकशी कंदासीं। अटो एॾो महांगो करे छॾियूं, छाजे करे, कहिड़ी ॻाल्हि जे करे? ग़रीबनि ते रहम खपे बाबा। का शइ बि न आहे, राति जो निंड थी अचे असांखे बुख ते, काॾे वञूं काॾे छऊं। हाणे घणे में थो मिले तव्हांखे अटो? हाणे अटो मिले थो साईं 150 रुपयनि जो कणिक जो आहे, हा 120 हुन जो चांवरनि जो, एॾो महांगो। असां मुर्गी लॻी पिया, सारनि जो अटो आहे 4000, कणिक 5000, छा कयूं? कुझु को रहम कयो वञे। जी बिल्कुल, यहाँ के शायरियों की आपने बातें सुनी। इनका कहना था कि हम मौजूदा हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि खुदारा खानपुर में सस्ते आटे का जो है स्टॉल लगाए और मौजूदा हुकूमत से इन्होंने ये मुतालबा किया है कि हमें रिलीफ दे और परेशानी से। हैदराबाद में नहरी निजाम महकमा इरिगेशन की गफलत की वजह से तबाही से दो चार है। फिलेली नहर में मुर्दा जानवर और गंदगी के ढेर, शहरी शदीद परेशान। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दानिश शेख से। जी दानिश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नहरों की सफाई के नाम पर हर साल पानी की बंदिश तो की जाती है, लेकिन सफाई सिर्फ कागजों की हद तक ही महदूद है। नहरी निजाम महकमा एग्रीगेशन की गफलत की वजह से तबाही से दो चार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फलेली नहर पर, जहाँ नहर में मुर्दा जानवर और गंदगी के ढेर, शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर है। हर साल दिसंबर में शुरू होने वाली भल सफाई नहरों की सालाना सफाई तो बताई जाती है, लेकिन सफाई का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। जो यहाँ के रिहाइश पजीर है, आइए इनसे बात कराते हैं, इनका इस बारे में क्या कहना है। जी आप बताइएगा कि ये जो नहरों की सफाई नहीं हो रही है, क्या है इस मामले में, आप बताएं थोड़ा। सफाई के नाम पर ये पानी बंद कर देते हैं एजुकेशन वाले, और यहाँ हम पानी पीने के लिए परेशान हैं, जानवर भी परेशान हैं, और यहाँ मुर्दा जानवर पड़े हुए हैं। अब पानी पीने तक के लिए नहीं है, घरों में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। और ये आप देख सकते हो कि कैसी सफाई हो रही है। सिर्फ कागज की हद तक सफाई होती है, पानी बंद होने के बाद देखते तक नहीं है कि इसमें जानवर कितने पड़े हैं। सफाई होती भी है किसी काम की, किसी नाम के लिए सफाई नहीं करते हैं, सिर्फ पैसे खाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। 20 साल जी इनका यही कहना है कि सफाई के नाम पर पीने का पानी तो बंद कर। मेडिक्स लेबॉर्ट्रीज की जानिब से लाहौर के मकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मेडिक्स लेबॉर्ट्रीज की तमाम मैनेजमेंट और सेल्स टीम ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी कंपनी के CEO अजीम हुसैन थे, जिन्होंने सालाना कारकर्दगी की बुनियाद पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले स्टाफ को इनामात दिए। इस बारे में मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजमल जट की इस रिपोर्ट में। मेडिक्स लेबॉर्ट्री की जानिब से लाहौर के मकामी होटल में तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी कंपनी के CEO अजीम हुसैन थे। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद कंपनी के बनने वाली अद्वियात की अफादियत पर रोशनी डाली गई। तकरीब में लाहौर और कराची की तमाम मैनेजमेंट और सेल्समैन टीम ने शिरकत की। इस मौका पर CEO अजीम हुसैन का कहना था कि मेडिक्स लेबॉर्ट्री की बुनियाद 1986 में रखी गई। मेडिक्स लेबॉर्ट्री का मकसद हर्बल और हलाल तरीका इलाज के तहत मेडिसिन तैयार करके इंसानियत की खिदमत करना था। तकरीब के इख्तिताम पर मेडिक्स लेबॉर्ट्री की तमाम मैनेजमेंट और सेल्समैन टीम को 2022 में बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात से नवाजा गया और CEO अजीम हुसैन की जानिब से तमाम स्टाफ की हौसला अफजाई भी की गई। कैमरा टीम के हमरा अजमल जट, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक।
जोहर टाउन की मारूफ कारोबारी शख्सियत जावेद अख्तर के फर्जंद फाइक के दावत वलीमा की तकरीब मकामी शादी हाल में मुनक्किद हुई, जिसमें कारोबारी और सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ खानदान के अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के शुरका ने नए जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और तोहफे तोहफे भी दिए। इस मौका पर जावेद अख्तर ने कहा कि आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं और इसके साथ साथ अल्लाह की जात का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिसने ये फरीजा अदा करने का तौफीक बख्शी। आपको बताएं कि जोहर टाउन की मारूफ कारोबारी शख्सियत जावेद अख्तर के फर्जंद फाइक के दावत वलीमा की तकरीब मकामी शादी हाल में मुनक्किद हुई, जिसमें कारोबारी और सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ खानदान के अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के शुरका ने नए जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और तोहफे तोहफे भी दिए। इस मौका पर जावेद अख्तर ने कहा कि आने वाले मेहमानों का शुक्रगुजार हूं और इसके साथ साथ अल्लाह की जात का भी शुक्र अदा करता हूं जिसने ये फरीजा अदा करने की तौफीक बख्शी। आपको बताएं कि जोहर टाउन की मारूफ कारोबारी शख्सियत जावेद अख्तर के फर्जंद फाइक के दावत वलीमा की तकरीब मकामी शादी हाल में मुनक्किद हुई, जिसमें कारोबारी और सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ खानदान के अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के शुरका ने नए जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और तोहफे तोहफे भी दिए। इस मौका पर जावेद अख्तर ने कहा कि आने वाले मेहमानों का शुक्रगुजार हूं और इसके साथ साथ अल्लाह की जात का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिसने ये फरीजा अदा करने की तौफीक बख्शी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।